हर हर महादेव। हरियाली तीज 2024 जैसे कि निकल चुकी है। आप सभी जानते हैं कि साल में 3 बार तीज का त्योहार मनाया जाता है। अब है हरतालिका तीज, क्योंकि ये तीज बेहद खास होती है। इसकी पूजा विधि और नियम जानेंगे, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाता है, 6 या 7 सितंबर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, ये जान रहे हैं कि कब रखा जाएगा। कहते हैं हरतालिका तीज का व्रत रखा कब जाएगा, सही डेट, पूजा का मुहूर्त और नियम जानेंगे। या कुंवारी कन्या इस व्रत को रखना चाहती तो वो रख सकती हैं। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। आप वीडियो पर बने रहेंगे तो आप सही मुहूर्त और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं जानने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हरतालिका तीज का जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यही सुहागने महिलाएं, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे तीज का त्योहार करती हैं वैसे करवा चौथ का त्योहार करती हैं पति की दीर्घ आयु के लिए। ऐसे में आप जानेंगे हरतालिका तीज भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को खोलती हैं। शाम को चंद्र उदय के समय पूजा का व्रत खोला जाता है। दिन में आप तैयार होती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती का आशीर्वाद लेती हैं। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, उनकी पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कहते हैं यहाँ जान लीजिए कि हरतालिका तीज व्रत विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम के बारे में आपको जानने को मिलेगा झलकदानी चैनल पर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का जो व्रत है वो विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन उपवास रखने और भगवान का शिव पार्वती जी पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती से उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ ही बढ़ती महिलाओं के सुहाग यानी पति के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। अगर हरतालिका का व्रत आप रखते हैं तो आपके पति पर आने वाले संकट या दुख परेशानी भी दूर हो जाते हैं। वही जो कुंवारी कन्याएं हैं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का जो त्योहार है वो कन्याएं रख सकती हैं, क्योंकि वो अपने जीवन साथी के लिए मन चाहे वर के लिए रखती हैं, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन महादेव और माँ गौरी जैसा होता है। और जानते हैं कि इस हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए कौन सा समय अति उत्तम रहेगा, शुभ माना जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार का किसी भी काम का नहीं होता है, तो वीडियो को बने रहिए और अति शुभ समय जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हरतालिका तीज में थोड़े ही समय का शुभ मुहूर्त है, जिसके करने से आपका बहुत सारे शुभ मुहूर्त में की गई पूजा आपकी फलदायी होती है। कहते हैं हरतालिका तीज का व्रत जो है पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं जो है 6 सितंबर हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। कहते हैं बताएं हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं रंग रंग के कपड़े गहने पहनकर मेहंदी समेत 16 श्रृंगार के भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनाई मूर्ति यानी प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था, तभी से इस व्रत का शुरुआत हुई। यही महिलाएं जो हैं अपने पति का प्यार पाने के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु करने के लिए और कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर के लिए इस व्रत को करती हैं। 16 श्रृंगार करती हैं, लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। कहते हैं हरतालिका तीज व्रत जो है वो पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से सुनना कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आरंभ होगी 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से। यही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर। तो प्रातःकाल हरतालिका पूजा शुभ मुहूर्त जो वो 6 सितंबर
सुबह 6:02 से सुबह 8:33 का रहेगा। यही हरतालिका तीज व्रत का जो नियम है वो नियम है, हरतालिका तीज के दिन व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें। जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। यही व्रत में अन्न और जल का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता है। आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए। तीज व्रत में सोने की भी मनाही होती है, तो इस दिन सोना नहीं चाहिए। जो भी महिलाएं दिन में सोती हैं वो नहीं सोनी चाहिए। आप भगवान शिव की कथा करें, माता पार्वती का ध्यान करें, और इसमें आपको सोना बिल्कुल मना किया गया। हरतालिका तीज के दिन व्रत कथा पढ़ना सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितना व्रत कथा मंत्र पढ़ेंगी सुनेंगी बहुत अच्छा माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं काले, सफेद या ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। ग्रीन यानी ग्रे कलर जो डार्क कलर होता है, और आपको ब्लैक सफेद नहीं पहनना चाहिए। रेड कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। तीज के दिन शुभ रंग के कपड़े पहनना चाहिए, जैसे लाल, पीला, गुलाबी आदि इस तरह के आपको कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं इस समय में किया गया बहुत ही कार्य उत्तम होता है। आप जानेंगे हरतालिका तीज का शुक्ल पक्ष कैलेंडर के मुताबिक शुरुआत जो हो रही है वो 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू है। इसका समापन 6:24 शाम 3:01 पर होगा। इसलिए 6 सितंबर को प्रातःकाल 6:01 से 8:32 का जो समय है वो ये बहुत ही शुभ समय है। इसमें पूजा करने का अच्छा समय है, और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ही ये हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी महिलाएं हैं वो भी रख सकती हैं, और सुहागन महिलाएं तो रखती हैं, और जो इस व्रत को नहीं रखती हैं महिलाएं या कुंवारी कन्याएं, तो देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास समय नहीं, आप नहीं रखती है, तो कहीं पर भी जहां पर हरतालिका तीज की कथा हो रही है तो आप इस कथा में थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। या तो आप इसमें पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार के फूल अर्पित कर सकते हैं, या आप 5 तरह के फल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं इस कथा में तो आपकी मनचाही या 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को किसी भी प्रकार का भोग अर्पित कर सकते हैं। यही गणेश जी भगवान को आपको दूबा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को दूबा अर्पित की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में 16 श्रृंगार पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। तो इसका समापन इन तीनों की पूजा से ही होती है। हरतालिका तीज फिर मनचाही वर की प्राप्ति होती है। गणेश जी को दूबा चढ़ानी ना भूलें। गणपति बाबा को छवि नहीं बना पा रहे तो एक कलश रखकर उस पे आपको कलश पर रखकर आपको दूबा चढ़ाना चाहिए। गणेश जी भगवान को प्रतिमा समझकर, अगर है तो आप गणेश जी भगवान की प्रतिमा रखिए और तीनों का पूजन करिए। दूबा अवश्य चढ़ाइए। फिर कुछ आप लोगों के साथ लाते हैं। हर हर